बर्तन धोएंगे तो दिमाग ज्यादा चलेगा। जितनी भी पत्नियां देखेंगी इस खबर को, वो तो कहेंगी कि भाई साहब ये खबर में आया है कि बर्तन धोने से दिमाग ज़्यादा चलता है, तो आइए आप भी बर्तन धो लीजिए। वैसे तो आजकल आप जानते हैं घर में बर्तन कौन धोता है, जो भी कामकाजी लोग हैं वो तो कहते हैं नहीं भैया काम वालों को लगा लो, ये काम करके बर्तन धोएं। बर्तन धोना एलर्जी, लेकिन अब अगर मान लीजिए रिसर्च कह रहा है कि बर्तन धोएंगे तो दिमाग ज़्यादा चलेगा। चलिए कैसे चलेगा देख लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों बड़े कंपनियों में क्या होता है, बड़े बड़े आइडिया बनाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। लेकिन ये आइडिया आते कैसे हैं, ये कभी सोचा है? नहीं सोचा है? बता देता हूँ। कभी आपने इस बात पर दिमाग लगाने की कोशिश की है कि ऐसी कौन सी जगह है और कौन सा काम है जहाँ सबसे अच्छा आइडिया आता है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल बड़े बड़े आइडिया के लिए आपको बड़ी बड़ी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये बताइए कि खाना खाने के बाद क्या आप अपना जूठा बर्तन धोते हैं? सही बताइएगा, धोते हैं या नहीं धोते हैं? अगर नहीं धोते हैं तो बर्तन धोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बर्तन धोने से आपका दिमाग तेज होगा और नए नए आइडिया आपको आने लगेंगे। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, विस्तार से बता देता हूँ। रिसर्च है भाई, देखिए। अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है। इसमें ग्रेजुएट छात्रों को शामिल किया गया है, यानी कि ऐसे लड़कों पर रिसर्च किया गया है जो पढ़े लिखे हों। इस दौरान वैज्ञानिकों ने 20 सवालों के अभ्यास को आधार बनाया है और दावा किया कि बड़े आइडिया के लिए अगर हम बहुत सोचने की कोशिश करते हैं तो नहीं आता है, लेकिन बर्तन धोते समय, झाड़ू लगाते समय, कपड़े प्रेस करते हुए या फिर टहलते हुए या नहाते समय बड़े बड़े आइडिया आसानी से दिमाग में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अगर विज्ञान की भाषा में समझाऊं तो आप इसे DMN मोड कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। अब ये क्या है और किस तरह आइडिया लाने में मदद करता है, ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल DMN मोड दिमाग की वो अवस्था है जिसमें दिमाग के पास सोचने के लिए बड़े काम नहीं होते, लेकिन जब बर्तन धोते वक्त हाथ काम करता है और दिमाग दूर तक सोचने के लिए तैयार रहता है, तो इसी दौरान अच्छे और बड़े आइडिया आते हैं। अगर आपको इस रिसर्च पर यकीन नहीं हो रहा है तो ये भी बता दूं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी बर्तन धोते हैं। सुनकर हैरान मत होइए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस भी खुद अपना जूठा बर्तन धोते हैं। रिसर्च पर क्या कह रही है जनता, सुनिए। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। बर्तन धोना मर्द के लिए तो एक दुख की बात है, सीधा सी बात। मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। और बर्तन धोते वक्त जो फीलिंग आती है ना, वो सबसे खराब होती है। तो वहाँ अब बर्तन तो धोता हूँ, फिर बर्तन एक रहेगा मतलब 10 रहता है, तो साला उसको देख के लगता है कि इतना सारा बर्तन है भाई, वो ख्यालात तो कुछ ऐसा नहीं आता है। कपड़ा धोना ज़्यादा आसान लगता है, बर्तन धोना बहुत कंझा काम लगता है मेरे को। पता नहीं रिसर्च वाले क्या रिसर्च करते समझ में ही नहीं आता इनको। अपन को ये लगता है कि बर्तन धो रहे, इससे अच्छा अपन कुछ और काम कर ले, उस काम पे किसी और को रख ले तो थोड़ा रोजगार भी बढ़े, लोगों को थोड़ा इनकम हो जाए, अपना टाइम भी थोड़ा बच जाए। सारे आइडिया खत्म हो जाते हैं। सुबह उठो, चाय नाश्ता बनाओ, फिर बर्तन मांजो, फिर उसके बाद खाना बनाओ, फिर बर्तन धो, फिर शाम की चाय नाश्ता करो, फिर बर्तन धो, फिर रात का खाना बनाओ, फिर बर्तन धो। मतलब 24 घंटा खाली बर्तन ही दिमाग में रहता है। ये यूनिक आइडिया आता है कि कल विम लिक्विड से मांजो कि प्रिल से मांजो। नहीं, अच्छा दिमाग तो आएगा ही नहीं, कंजट लगता है कितना बर्तन धोगे। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो और उसका सॉल्यूशन निकालना हो तो अगर बर्तन धोते धोते अगर हम सोचेंगे तो हमें उसका अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है। देख लिया आपने, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ मत महसूस कीजिए। अपना बर्तन कम से कम धोना शुरू कीजिए, देखिए कुछ बहुत अच्छा आइडिया आ जाए।